अस्सलाम वालेकुम नॉलेज ऑफ आईटी के व्यूअर्स। आज एक और क्लास लेकर आपके सामने हाजिर हैं। लास्ट टाइम हमने ये दो टूल्स पढ़े थे, ठीक है। एक तो पढ़ा था हमने पेन टूल और टेक्स्ट टूल। उसके नीचे ही हमारे पास हैं पाथ टूल, पाथ सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, ठीक है। इसके भी बहुत बेहतरीन टूल है, इसके भी बहुत बेहतरीन फ़ायदे हैं, ठीक है। इसको पढ़ने से पहले मैं आपको जो दूसरा टूल है मेरे पास, इसमें रेक्टेंगल टूल है, राउंड विद रेक्टेंगल, पहले हम ये पढ़ेंगे, उसके बाद हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। पहले हमारे पास यहाँ ये रेक्टेंगल, ठीक है। जैसे ही रेक्टेंगल सिलेक्ट किया हमने, इसकी सामने वही प्रॉपर्टी आ गई जिसके अंदर पेन टूल हम पढ़ चुके हैं, रेक्टेंगल है, राउंडेड रेक्टेंगल है, एलिप्स है, पॉलीगॉन है, लाइन है और ऑटो शेप है। और ये ऑप्शन हम पहले ही फर्स्ट टूल के अंदर हम पढ़ चुके हैं, इसको हम रिवाइज नहीं करेंगे ताकि टाइम ज़ाया नहीं हो। इसके बाद है स्टाइल, उसके बाद कलर, ठीक है। अब कैसे काम करते हैं इस टूल के ऊपर, सिंपल हमने रेक्टेंगल यहाँ से सिलेक्ट किया, इसकी शॉर्टकट की है कीबोर्ड से यू प्रेस करें या रेक्टेंगल करें, ठीक है। आपने सिंपल ये आपने यहाँ से ड्रैग किया तो आपके पास ये रेक्टेंगल एक बना हुआ आ गया, ठीक है। यहाँ से इसका आप कलर मोड है, ये यहाँ से आप कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ स्टाइल है, स्टाइल के आप जैसे स्टाइल पे क्लिक करेंगे, इसके अंदर जो भी स्टाइल होंगे, जो पैटर्न होते हैं, स्टाइल्स होते हैं, वो आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है। ये एक एरो है, एरो के नीचे हमारे पास यहाँ से मज़ीद अफेक्ट्स हैं, ठीक है। आप किसी को भी सिलेक्ट करें, आप पेंट करें तो उसके नीचे आपके पास अफेक्ट आ जाते हैं। ये बटन अफेक्ट हैं, फ़िलहाल मैंने बटन अफेक्ट को सिलेक्ट किया। इस तरीके से आप रेक्टेंगल की मदद से किसी भी साइट की, अगर कोई आप वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हैं तो बटन वगैरह बना सकते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं मज़ीद। और इसके बाद हमारे पास राउंडेड रेक्टेंगल है, ठीक है। यहाँ राउंडेड रेक्टेंगल को सिलेक्ट किया, यहाँ मैं अब राउंडेड रेक्टेंगल बना देता हूँ, ठीक है। इसका मैं स्टाइल और इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है। अब इसलिए कलर नहीं आ रहा कि मैंने यहाँ स्टाइल को सिलेक्ट किया हुआ। अगर स्टाइल को मैं यहाँ से नन कर देता हूँ तो फिर मेरे पास जो कलर है वो आ जाएगा। ये रेक्टेंगल था ऊपर वाला जो हमने बनाया था, ये राउंडेड रेक्टेंगल है, इसके जो कोने होते हैं वो राउंड हुए हुए होते हैं, सिर्फ ये फ़र्क होता है, ठीक है। बाकी वही काम है, ठीक। उसके बाद एलिप्स, एलिप्स माने सर्कल, ठीक है। आप कोई भी सर्कल ड्रा कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। मैं पहले ठीक है, ये एलिप्स है हमारे पास, सर्कल है, यहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यही टूल आपके सामने यहाँ पर भी आ रहे हैं, यहाँ से भी आप क्लिक कर सकते हैं। आपने सिंपल आपने क्या किया, ड्रैग किया, आप ये देखें, आप इसको एलिप्स बना सकते हैं, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें वही हैं, ठीक। उसके बाद हमारे पास है पॉलीगॉन। आप यहाँ इसकी मदद से आप पॉलीगॉन कोई भी बना सकते हैं, ठीक है। सेम प्रॉपर्टीज, सेम स्टाइल है। उसके बाद है लाइन टूल, ठीक है। लाइन जब हम बनाते हैं तो यहाँ हमारे पास एक साइज़ आ जाता है इंचज़ में। मिसाल है, मैं इसको 23 करके इंटर कर देता हूँ, मगर ये वैल्यू कह रहा है कि आपकी 0.0 यहाँ से वैल्यू स्टार्ट होगी। ये वैल्यू का एरर दे रहा है क्योंकि मैंने वैल्यू को ज़्यादा ही डाल दी थी। ओके किया मैंने, ठीक है। अब मैं अगर उसको बनाता हूँ, ये देखें अभी वैल्यू ज़्यादा की हुई। आप इस तरीके से कोई भी लाइन बना सकते हैं, ठीक। कंट्रोल Z करके मैंने सबको ख़त्म कर दिया।
ठीक, उसके बाद एंड में हमारे पास है यहाँ कस्टम शेप टूल। यहाँ से इसको सिलेक्ट करें या यहाँ से सिलेक्ट करें। जैसे आप कस्टम सिलेक्ट करेंगे अब तो यहाँ आपके पास शेप्स आ जाएंगी, आपके पास मुख्तलिफ शेप्स आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद आप इस एरो को क्लिक करें। इस एरो के अंदर बहुत सारी शेप्स मौजूद होती हैं। ठीक है, ये देखें कितनी सारी शेप्स हैं। ठीक, अगर आपके पास कम आ रही हो तो आपने सिंपली इस एरो को क्लिक करना है, यहाँ ऑल पर क्लिक करना। ऑल करने के बाद अपेंड कर दीजिएगा तो आपके पास यहाँ शेप्स की तादाद बढ़ जाएगी। जैसे ही बढ़ जाए तो आप यहाँ से पकड़ के इसको आप इस तरीके से इस शेप्स की विंडो को छोटा बड़ा अपनी मर्ज़ी से आप कर सकते हैं। ठीक है, अब ये मुख्तलिफ शेप्स हैं। आप ड्यूरिंग डिज़ाइन आप इन शेप्स को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ एक शेप सिलेक्ट कर लेता हूँ, कोई भी, सिर्फ आपको दिखाने के लिए। मिसाल है, मैंने यहाँ एक बर्ड परिंदे की शक्ल सिलेक्ट कर ली है। देखें आपके सामने ये शेप बनी हुई आ गई। अब लाजमी नहीं है, आप एक टाइम में एक से ज़्यादा आप शेप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ शेप्स होती हैं। आप कोई भी आप सिलेक्ट करें, यहाँ आप सिंपल इसको ड्रैग करें, आपके सामने शेप्स बनी हुई आ जाएंगी। ठीक है, ये शेप टूल्स हैं। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, बाकी सारा काम वही है जो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। कलर आप यहाँ से किसी भी शेप का चेंज करेंगे। ठीक है, ये देखें आपके सामने जैसे कलर चेंज किया ये ग्रीन हो गया। ठीक, अब आ जाते हैं पार्ट टूल के ऊपर। ये क्या काम करता है, आई होप आप ये शेप टूल रेक्टेंगल सब समझ गए होंगे। मैंने सबसे पहले इस पार्ट टूल को समझने के लिए मैंने यहाँ एक रेक्टेंगल बना देता हूँ। जैसे ही मैं रेक्टेंगल बना देता हूँ, जैसे हमने पिछले पेन टूल में पढ़े थे कि हम एंकर की मदद से कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं, मगर ये जो हमने रेक्टेंगल बनाया ये ऑलरेडी हमारे पास हमने एंकर की मदद से नहीं बनाया, हमने रेक्टेंगल बनाया। और अगर हम इस रेक्टेंगल में किसी भी किस्म का एडिट करना चाह रहे हैं, तो एंकर छोटा बड़ा करना चाह रहे हैं, तो सिंपल क्या करेंगे, हम यहाँ जाएंगे, हम पाथ टूल के ऊपर सिलेक्ट करेंगे, उसको यहाँ पर आके एक दफ़ा क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारे इन चारों कोनों के ऊपर एक एंकर बना हुआ नज़र आ जाएगा। ठीक है, जैसे हमने पहले पिछली प्रीवियस वीडियो में हमने जब पेन टूल को पढ़ा था तो उसमें एंकर आ रहे थे, तो आप ये देख लें इसी तरीके से आपको यहाँ ये एंकर चारों साइडों के ऊपर नज़र आएंगे। ठीक है, अब हम जाते हैं दोबारा इसी टूल पाथ सिलेक्शन टूल के ऊपर। अब जाते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के ऊपर। हमने जैसे इस टूल को सिलेक्ट किया, हम इस एंकर के ऊपर कहीं भी एंकर पर क्लिक करके हम इसको आगे पीछे कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट के सामने हमने जैसे एंकर आए, हम दोबारा पेन टूल पे जाएंगे। पेन टूल के बाद कन्वर्ट पेन टूल। ठीक है, हमने इस टूल को सिलेक्ट किया, यहाँ एंकर पॉइंट पर आए, इसको हमने यहाँ से इसको कर्व दे दिया, जिस तरह हम पेन टूल में कर्व दे रहे थे। इसकी मदद से आप इस रेक्टेंगल को अपनी मर्ज़ी की कोई भी शक्ल दे सकते हैं, जिस तरीके से आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये देखें। ठीक है, ये फ़ायदा होता है हमारे पार्ट टूल के काम करने का, हम अपनी मदद से इसमें एंकर भी अपनी मर्ज़ी से इस शेप को एडिट कर सकते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि मज़ीद इसमें हमें एंकर पॉइंट की ज़रूरत है, तो हम इस पेन टूल के जो ऐड एंकर पॉइंट टूल है, इसकी मदद से भी हम यहाँ एंकर ऐड कर सकते हैं। ये देखें। ठीक है, हम कहीं भी जाकर इसको क्लिक किया, हमने कहीं भी जाकर हमने क्लिक किया, ये एंकर यहाँ पर आ गया। तो आप इसकी मदद से अपनी शेप को या रेक्टेंगल को या पॉलीगॉन को या लाइन को, किसी भी शेप को इस पार्ट टूल की मदद से एडिट कर सकते हैं, उसकी शक्ल चेंज कर सकते हैं। आई होप आपको इतनी और समझ आ गई होगी। अब एक और चीज़ मैं आपको यहाँ दिखाना चाहता हूँ। अभी तो मैं कंट्रोल जेड करके वापस आ रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ऑटो शेप में गया, ठीक है, कस्टम शेप है जो हमारी इसके अंदर गया। अब आपने देखा होगा कि इलस्ट्रेटर में एक टूल आता है टेक्स्ट द पाथ टूल, जो कि फ़ोटोशॉप में बहुत कम नज़र आता है प्रीवियस वर्जन्स के अंदर। आगे एडवांस वर्जन के अंदर वो टूल्स मौजूद हैं, मगर
पुराने वर्जन्स के अंदर उस टूल की कमी है। उस टूल की कमी को हम कैसे एडोब फोटोशॉप में पूरा करेंगे वो सिर्फ आपको मैं बताना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से एक ऑटो शेप्स के अंदर मैंने एक सर्कल सिलेक्ट किया, ठीक है, यहाँ मैंने एक सर्कल एक ड्रैग किया। अब मैं जा रहा हूँ कि मैं इस सर्कल के अराउंड, ठीक है, जिस तरह आपने अक्सर लोगों में देखा होगा लिखा हुआ होता है, वो मैं लिखना चाह रहा हूँ। कोई भी चीज़, कोई कंपनी का नाम है, कोई लोगो बनाते वक्त हमें ऐसे टेक्स्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपल मैं यहाँ अपने पाथ सिलेक्शन टूल के ऊपर जाऊँगा, ठीक है। मैंने यहाँ को सिलेक्ट किया, यहाँ के सिंपल एक दफ़ा क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ पाथ बने हुए आ जाएंगे। आप देख रहे हैं एंकर मेरे पास बने हुए आ गए हैं। उसके बाद मैं टेक्स्ट टूल के ऊपर जाऊँगा, हॉरिजॉन्टल टाइप टेक्स्ट टूल है, इसको सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। यहाँ मेरा साइज़ बहुत बड़ा है, इसको मैं छोटा कर देता हूँ। मिसाल है, अब इसको मैं कर देता हूँ 14 का फाउंट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ सिंपल ही आकर पर मैं यहाँ पर आके एक दफ़ा क्लिक करूँगा, ठीक है। जैसे ही क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ इस सर्कल के ऊपर तो मेरा टूल काम करना शुरू हो जाएगा। तो इसकी मदद से आप अपने किसी भी ऑब्जेक्ट पर शेप के ऊपर आप लिखने के बाद यहाँ से आप ओके करेंगे, ठीक है। अब जिस तरीके से मैंने यहाँ ओके किया, अब यहाँ ये देखें, अब मैं यहाँ उसको अलग भी कर सकता हूँ उसको। अब ये देखें आपके सामने है, मैंने इस पार्ट टूल की मदद से मैंने सर्कल के अराउंड, ठीक है, मैंने एक चीज़ टाइप की है जो आपके सामने नज़र आ रही है। और इस टाइप का टेक्स्ट अगर आप चाहें तो आप लोगो बनाते वक्त आप उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इस टाइप का टेक्स्ट अक्सर लोगों के ऊपर आता है, ठीक है। मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ये हमारा है पाथ टूल के फ़वाइद, जिसकी मदद से आप किसी भी शेप के ऊपर उस शेप के हवाले से शेप जिस तरीके से बनी हुई होगी, जिस पाथ पे बनी हुई होगी, उस पाथ के ऊपर आप बआसानी आप टाइप कर सकते हैं और लिख सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और उसके नीचे सबसे नीचे हमारे पास है हैंड टूल। हैंड टूल देख रहे हैं आप, ठीक है। हैंड टूल की शॉर्टकट की है H, ठीक है। हैंड टूल की मदद से आप क्या करते हैं, आप अपनी इस स्क्रीन को कहीं भी चेंज यानी कि आगे पीछे कर सकते हैं अपने मर्ज़ी के हिसाब से। और अगर आप स्पेस दबा के रखेंगे तो स्पेस दबाने के बाद भी आप इसको इस तरीके से मूव कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारे हैंड टूल के नीचे हमारे पास है रोटेट व्यू टूल। जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया, ठीक है, यहाँ मेरे पास एक हैंड बना हुआ नज़र आ गया जो आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा। अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ क्लिक करने के बाद अपनी इमेज को मैं किसी भी एंगल में रोटेट कर सकता हूँ, जिस तरीके से आप देख रहे हैं, ठीक है। आप कहीं भी रख के इसको आप इस तरीके से 360 डिग्री के ऊपर, ठीक है, आप रोटेट कर सकते हैं। आपको यहाँ डायमेंशन भी बता रहा है कि रेड वाला जो हिस्सा था आपका पहले ऊपर था, तो आप उसको नीचे ले आएंगे तो ये देखें आपकी 180 के डिग्री के ऊपर आपकी इमेज आ गई। तो इस तरीके से आप अपनी जो तस्वीर आपने खोली हुई है या कोई डिज़ाइन काम कर रहे हैं, अगर आपको रोटेट करने की ज़रूरत पड़ गई तो इस तरीके से आप उसको रोटेट भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जूम टूल, ठीक है। इसकी शॉर्टकट कीबोर्ड से Z है, आप कीबोर्ड से Z प्रेस करें या आप टूल्स से अगर जूम को क्लिक करें या आप टूल्स पे क्लिक करते जाएंगे, देखो जूम का प्लस का निशान आ रहा है, मतलब जूम इन हो रहा है। और अगर आप जूम आउट करना है आपने तो आप अल्टर दबा के रखेंगे, ठीक है, आपका जूम माइनस में हो जाएगा। क्लिक करेंगे तो आप जूम का आपका ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही हम जूम क्लिक करते हैं तो यहाँ मुख्तलिफ ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे एक्चुअल पिक्सल्स। एक्चुअल पिक्सल से क्या होगा कि जो आपका ऑब्जेक्ट बना हुआ है स्क्रीन के अंदर वो जूम होकर आपके सामने आ जाएगा। फिट टू स्क्रीन, फिट स्क्रीन, बिल्कुल स्क्रीन से फिट हो जाएगा, ठीक है। फुल स्क्रीन, आपका फुल स्क्रीन हो जाएगा, ठीक है।
इस तरीके से आप काम कर सकते हैं जूम के ज़रिए, ठीक है। और ये जूम आपका यहाँ से कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस से जूम होता है, ये शॉर्टकट की है। और कंट्रोल प्लस माइनस से ये कंट्रोल प्लस से ये जूम इन होता है और कंट्रोल प्लस माइनस से ये जूम आउट होता है। इस तरीके से आप ये एक शॉर्ट की भी आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी शॉर्ट की के हवाले से बता दूं कि मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एडोब फोटोशॉप की जितनी भी शॉर्टकट्स की हैं ड्यूरिंग वर्क काम आती हैं, वो सब मैं गाय बाय गाय नहीं बल्कि मैं पूरी एक उनकी PDF इंशाल्लाह अपने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। उन शॉर्ट की से भी इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आज हमारे यहाँ टूल्स ख़त्म हो गए हैं। जितने भी हमने टूल्स पढ़े थे उनमें आपको कोई मुश्किलात पेश आ रही हो तो आप फील फ्री कमेंट्स करें, इंशाल्लाह आपके तमाम सवालों का जवाब दिया जाएगा। आज अल्लाह के फजल से हमने सारे टूल्स ख़त्म कर लिए हैं। अब हमारे पास जो ये ऑप्शंस हैं फाइल, एडिट, इमेज, इसके ऊपर हम पढ़ेंगे, इनको भी साथ साथ पढ़ेंगे और साथ साथ हम एडिटिंग भी करेंगे, ठीक है। एडिटिंग के दौरान जो भी ऑप्शन हमारे यहाँ से यूज़ होंगे मैं सब आपके बारे में और सब आपको गाय बगाए बताता भी रहूँगा और गाइड भी करता रहूँगा। अब जो आगे की क्लासेस होंगी हमारे पास वो हम इंशाल्लाह तस्वीर का बैकग्राउंड कैसे चेंज करना है, कोई चीज़ किस तरह क्रिएट करनी है, लोगोस वगैरह। अव्वल तो हम इसके अंदर लोगोस बहुत कम बनाते हैं क्योंकि लोगोस ज़्यादातर अच्छे जो बनते हैं वो वेक्टर सॉफ्टवेयर के ऊपर बनते हैं, जैसे एडोब इलस्ट्रेटर है, कोरल ड्रॉ वगैरह है। तो बेहतरीन तरीके से लोगो बनते हैं क्योंकि वो वेक्टर सॉफ्टवेयर होता है। रास्टराइज में थोड़ा प्रॉब्लम होता है फिनिशिंग के हवाले से भी, और सही तरीके से आप खुल के काम नहीं कर सकते लोगोस के ऊपर, ठीक है। अभी जो मैंने आपको एडोब फोटोशॉप CS6 की ट्रेनिंग दे रहा था, इंशाल्लाह अभी जो हम काम करेंगे वो मैं आपको इंशाल्लाह गाय बगाए CC जो 2019 से एडोब फोटोशॉप क्रिएटिव क्लाउड और 2020 क्रिएटिव क्लाउड है, उनमें जो फंक्शनैलिटी ज़्यादा एडवांसमेंट आई है उसके बारे में मैं भी आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। और अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से हम एडिटिंग की साइड पर आएंगे और किसी भी इमेज को या फोटोशॉप में एडिट कैसे किया जाता है तो वो हम गाय बगाय पढ़ते रहेंगे। और साथ साथ ये भी बता दूं कि सिर्फ एडिटिंग नहीं करेंगे, हम शादी ब्याह की तस्वीर होती हैं, हमारा 1236 का एल्बम होता है, वो किस तरीके से कंपोज होता है, ठीक है, वो भी आपको बताया जाएगा इंशाल्लाह। आई होप आपको बहुत सीखने को कुछ मिलेगा। आप मेरी वीडियोस को सब्सक्राइब करें, देखें, ठीक है। मुझे आपके ताउन की बहुत ज़रूरत है, इंशाल्लाह आपको बेहतर से बेहतर नॉलेज दी जाएगी। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो फील फ्री कमेंट्स करें, आपके तमाम सवालों का जवाब दिया जाएगा। जज़ाकल्लाह, दुआ में याद रखिएगा।